बेसिक इशू ये था कि आप लोगों का पहले दिन से कहना था आप 3 कृषि कानून वापस लो, बाकी बातों पर बात हो सकती है। जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, बातचीत के लिए सरकार रेडी है, तो फिर उसके बाद किस बात का लंगा। गुरुप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहा यह जा रहा है कि जो संवाद, और इस बीच में बता दूं आपको, विभाकर जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुप्रकाश जी, क्यों ना एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होता, उसके अंदर प्रधानमंत्री विड्रॉल की घोषणा करते, क्योंकि अब तो कंफ्यूजन और फैल गया है, रायता और फैल गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, ऐसा कतई नहीं है। और आप ऐसा कैसे कह सकते कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं हुआ है? बिना चर्चा के, बिना समावेशी विमर्श के ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, सरकार और लोकतंत्र, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब में लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है। और जब उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी स्टेक होल्डर होते हैं और सभी स्टेक होल्डर से बात करके, चर्चा करके ये निर्णय लिया गया, जिसका सबने स्वागत किया है। तो हम तो ये बताना चाहते हैं आपको कि पिछले 7 वर्षों में एमएसपी पे जितना हल्ला हो रहा है, पिछले 7 वर्षों में एमएसपी जितना एनडीए की सरकार ने दिया है, आप उठा के देख लीजिए। मैं बता सकता हूं आपको, धान हो, गेहूं हो, हर एक अनाज पे 7 गुना से लेकर के 50 गुना तक। दाल का, यहां बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी, वो बता देंगे। कृषि बजट कितना होता था यूपीए के समय, पूछना चाहता हूं, मात्र 23,000 करोड़। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़ है। तो आप हमारी प्रतिबद्धता पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। छोटा किसान, बड़ा किसान, बीच का किसान, सब देश की शान। हम तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, मैं तो यहां बिहार में बैठा हूं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मजाक उड़ाया गया कि बस 2,000 दे रहे हैं, बस 6,000 दे रहे हैं। 1995 से लेकर के 2013 तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसलिए राजनीति में उलझने का मतलब नहीं है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, सरकार का स्टैंड स्पष्ट है। हमने कोशिश की, बहुत सारे किसान माने, कुछ किसान नहीं माने, लेकिन वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बहन हैं। आपको साथ आकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी बनेगी, एक कमेटी का गठन होगा जहां कृषि अर्थशास्त्री होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, केंद्र सरकार के लोग होंगे, प्रांत के सरकार के लोग होंगे और किसान संगठन के लोग होंगे। आइए चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में चर्चा, लोकतंत्र में विमर्श सबसे महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में चर्चा का स्थान सर्वोपरि होता है। हमारे संविधान के निर्माता भी यही कहते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था कि लोकतंत्र की नींव चर्चा पे रखी गई है, संवाद पे रखी गई है, विमर्श पे रखी गई है। हम खुला स्वागत देते हैं। आपका डिमांड था कि तीनों कानून, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। बीच में बोलना ठीक नहीं है ना साहब। आप चर्चा करिए। आपने बोला, अभी हमने आपको सुना, चर्चा इसको कहते हैं। आपकी बातों को हमने सुना, हमने नोट किया, अब इसको संस्थागत करते हैं ना, एक स्ट्रक्चर के तहत, जैसा दीपक जी कह रहे हैं, एक कमेटी बनेगी, विधिवत रूप से टाइम बाउंड कमेटी बनेगी, एक टाइम बाउंड कमेटी बनेगी। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए, ये ठीक नहीं है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका बहुत, और हमने क्या, अब प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है साहब की कमेटी बनेगी। अब इसमें झूठ की क्या बात है? अब हम ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने 5 गुना बजट बढ़ाया किसान का। कृषि बजट 5 गुना है कि नहीं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब फिर आप ऐसे चर्चा नहीं होता, ऐसे चर्चा नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में कृषि बजट क्या था? 2014 में कृषि बजट कितना था साहब, बताइए ना आप। मात्र 23,000 करोड़। मैं बता रहा हूं आपको, 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, मैं हर बात में होता आपको, हर मापदंड पे, हर पॉइंट पे आइए ना, डिबेट करते हैं, आइए ना चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, पूरी विनम्रता से कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या। कृष्णवीर जी ने कई सारे सवाल उठाए थे और आप गुरुप्रकाश जी के भी सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि 5 साल में उन्होंने 5 गुना कर दिया कृषि बजट, और एमएसपी से खरीद कृषि बजट से ही तो होगी। ये सवाल मेरे लिए है? जी जी बिल्कुल विभाकर जी। आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज। बीजेपी के प्रवक्ता का दावा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 5 गुना कर दिया कृषि बजट, और ये तमाम चीजें एमएसपी से खरीद में ही जा रही हैं। तो किसानों के लिए तो हर साल उन्होंने बजट बढ़ाया है। दीपक भाई, किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था? किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था दीपक भाई? इसका जवाब चाहिए बीजेपी की प्रवक्ता से मेरे को, कि किसानों को आंदोलन जीवी किसने कहा था। इसका जवाब दे वो। 5 साल में उन्होंने एमएसपी बढ़ाई, 5 साल में
जो यूरिया और जो खाद के दाम बढ़ाए वो 50 किलो का कट्टा आता था 45 किलो का हो गया। तो ये सब विवाद की बातें। लेकिन मुझे ये जवाब दे कि आंदोलन जीवी किसानों को किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना पार्लियामेंट के अंदर। इसका जवाब दे गुरु प्रसाद जी। ठीक है, गुरु प्रकाश जी से सवाल पूछ लेते हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए गुरु प्रकाश, मैं गुरु प्रकाश हूं, गुरु प्रसाद नहीं हूं, पहली बात। और अगर कहा आंदोलन जीवी तो प्रधानमंत्री जी ने क्षमा भी मांगा। आपके नेताओं ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, आपने आज तक क्षमा मांगा है क्या? देश के 130 करोड़ हिंदुओं का आपने अपमानित किया है बार बार। 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ आपने अपमानित किया। आपने माफी मांगा है क्या? आप बोलते हैं और फिर आप हिंदुओं को अपमानित करो, आप हिंदुओं को अपमानित करो। आपके नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, ये चाहे कुछ भी बोले, ये चाहे कुछ भी बोले, ये गलत बात है। अगर मैं जाऊं इस बात पे, प्रधानमंत्री जी माननीय बीजेपी के विशाल हृदय का परिचय दिया है। आप जो प्रधानमंत्री जी ने विशाल हृदय का परिचय दिया। प्रधानमंत्री जी हर क्या विशाल हृदय का परिचय दिया है? आप कह रहे 130 करोड़ जनता को आप वादा करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहां मिली? 15 लाख रुपए आएंगे, कहां मिले? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। भाकर जी देखिए, ये पुराना नैरेटिव चला रहे हो। जनता की आंखें खुल गई हैं। आप लगता है तैयारी करके नहीं आए हैं। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। जुमले की पार्टी है। आप तैयारी करके नहीं आए हैं। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है, स्वरोजगार है। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है, स्वरोजगार पे हैं। आप तैयारी करके आइए पहले। 30 करोड़ लोगों ने मुद्रा का स्वरोजगार का चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है। आपको हजारों से स्कीम दे सकता हूं। दिवाकर शास्त्री जी, इस देश की जनता के विवेक पर भरोसा रखो। इस देश की जनता के विवेक पर भरोसा रखो। 2014, 2017, 2019 भारत की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है। इस प्रकार से बहस में नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। बात मत करिए आप। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, सबसे ज्यादा बल किसान आंदोलन को मिला है तो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी से मिला है, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि इससे आपको चुनावी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी में भी। मुझे तो आज एक बात की बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि किसानों को भी खुश होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को भी खुश होना चाहिए। और दीपक जी, आप भी खुशी मनाइए, लड्डू बांटिए कि चलो भारतीय जनता पार्टी वाले किसान को भाई बहन तो समझने लगे, नहीं तो उन्हें आतंकवादी, उन्हें खालिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज वो उनको भाई बहन बोल रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तानी किसान उनको अपने भाई बहन तो नजर आए, वो तो आतंकवादी हो गए थे। और प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि विपक्ष के लोग इनके साथ खड़े थे, इसके मतलब जब आपने बिल वापस लिया तो हम सही चीज के लिए खड़े थे ना। इसीलिए हम आपसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, समाजवादी हमेशा सही चीज के साथ खड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाती है। आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी इस देश में ज्यादा है, अगर आपने नहीं कंट्रोल की तो सरकार आपकी जा रही है, मान लीजिए। आपसे कह रहा हूं कि आज भी यहाँ महंगाई, बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, आप मानने को तैयार नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ जरूरतों के सामान की कीमतें बढ़ गई है। हम आपसे कह रहे हैं कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपने आपस में, आपकी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खत्म किया है। आप इसको भी मानेंगे एक दिन।